नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी कोरोना काल चल रहा है और आज के इस वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। मरते हुए लोगों को भी आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गिलोय के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे इसके बारे में मैं बहुत सारे जानकारी दे चुका हूं। गिलोय का आइए कुछ परिचय जान लेते हैं। तो गिलोय के बारे में अनेक बात आपने जरूर सुनी होंगी। शायद गिलोय के फायदे के बारे में नहीं जानते होंगे कुछ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जानते होंगे जितना आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आयुर्वेद ग्रंथों में गिलोय को अमृता बताया है और आयुर्वेद में इसे रसायन भी माना गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गिलोय के पत्ते जो होते हैं स्वाद में कैसला होता है, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं और गिलोय का उपयोग खास करके वात, पित्त और कफ, ये तीनों प्रकार की बीमारी को या 3 प्रकार की बीमारी से जो भी रोग उत्पन्न हो इसे जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। यह पचने में आसान होता है और भूख बढ़ाती है, साथ ही आंखों के लिए लाभकारी होता है। अगर आप गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो प्यास है, जलन है, डायबिटीज है, कुष्ठ रोग है, पीलिया रोग है, इसमें लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही यह वीर्य और बुद्धि को बढ़ाती है और बुखार है, उल्टी है, सूखी खांसी है, हिचकी है, बवासीर है, टीबी है, किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी हो, जो भी बीमारी हो, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता, अमृतवलिया यानी कि सूखने न वाला बड़ी लता बताएं। इसका तना देखने में रस्सी जैसा होता है, वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। और इसके जो पत्ते होते हैं कोमल होते हैं। तो आइए इसका कुछ आयुर्वेदिक फायदा को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में आयुर्वेद के संबंधी जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में सिखाई जाती है। हम काफी परिश्रम करें, काफी मेहनत करें कि हमारे भारत भूमि में जो आयुर्वेद की जानकारी लोगों के बीच से समाप्त हो चुकी है, फिर से जन जन तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे देश का मूल्य धरोहर है। इसे हमें कभी भी कदापि समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आज हम जो मेडिसिन दवा खा रहे हैं ना, वो बाद में चल करके नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि आयुर्वेदिक दवा किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं करते, आपको फायदा भी नहीं देते तो नुकसान भी नहीं करते। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम ही आती है। तो इसे हिंदी में गुड़ूची के नाम से जानते हैं, गिलोय के नाम से जानते हैं, अमृता के नाम से जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में इंडियन टेनोस्पोरा के नाम से जाना जाता है। आइए इसके आयुर्वेदिक फायदा को जानते हैं। तो ये आंखों के रोग में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अगर 10 से 20 ml के आसपास में 10 से 20 ml गिलोय के रस में 1-1 ग्राम अगर शहद व सेंधा नमक मिला करके खूब अच्छी प्रकार से खरल में पीस लें और इसे अगर काजल बना लिया जाए और आंखों में काजल की तरह लगाया जाए, तो जैसे कि आंखों के नीचे में कालापन आ गए हैं, सफेद मोतियाबिंद है, वह बहुत सारे परेशानी, आंखों संबंधी जो भी परेशानी है, ठीक से दिखाई नहीं देते वो भी दिखाई देने लगती है। कान संबंधी बीमारी है तो इसके तने को पानी में घिस करके गुनगुना कर ले और कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार ही बस डालें, तो कान के जो मैल है, गंदगी बाहर नहीं करें, एक बार में निकल जाते हैं। इसलिए मैं वीडियो में बोला हूं कि यह हमारे लिए अमृत है, इसलिए इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है, अमृता बोला जाता है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। इसके बाद ये हिचकी को रोकने का काम करता है। अगर गिलोय और सोंठ के चूर्ण को नस्वार की तरह सूंघा जाए तो हिचकी बंद हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। दूसरा, अगर गिलोय के चूर्ण में सोंठ के चूर्ण का चटनी बना लिया जाए और इसमें दूध में मिलाकर के पिया जाए तो इससे भी हिचकी बंद हो जाते हैं। अब आते हैं टीबी रोग ठीक करने के लिए। तो बहुत से भाई हमारे चैनल में जुड़े जो कि टीबी की बीमारी से परेशान हैं, तो इसमें 5 से 6 चीजों को लेना होता है, जिससे टीबी की बीमारी हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आप नई जीवन पा सकते हैं। तो अश्वगंधा, गिलोय, सतावर, दसमूल, बालामूल, अगर बालामूल नहीं मिल पाते तो उसके जगह पे आप अड़ूसा ले सकते हैं। ये सबको बराबर भाग लेकर के पीस करके 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम काढ़ा बना करके सेवन किया जाए तो कैसा भी टीबी की बीमारी हो, टीबी की बीमारी इस दवा से जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों को उल्टी होती है, तो उल्टी रोकने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 20 से 30 ml इसके काढ़ा में मधुरस मिला करके पीने से जो बुखार के कारण उल्टी आ रही है वो भी दूर हो जाते हैं। कब्ज हो रहे हैं तो इसके 10 से 20 ml रस में गुड़ का सेवन, गुड़ मिला करके इसके 10 से 20 ml की मात्रा में गुड़ मिला करके सेवन करने से कब्ज, जो भयंकर कब्ज बनते खाना खाने के बाद पचता नहीं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मित्रों, हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा हमारे देश का पहली बात तो अमूल्य धरोहर है, दूसरे हमारे शरीर को स्वस्थ पहुंचाने का काम करते हैं। जिस बीमारी के लिए, जैसे कि आपको बुखार हो रहा है तो बुखार के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बुखार को तो ये ठीक करेगा। अगर किसी भी प्रकार के और भी आपके शरीर में बीमारी आ गई जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो यह उस बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं।
इसके बाद यह पीलिया की बीमारी को ठीक करते हैं। 20 से 30 ml अगर इसके काढ़ा में 2 चम्मच शहद मिला करके दिन में 3 से 4 बार पिया जाए तो भयंकर से भयंकर पीलिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। डायबिटीज की बीमारी ठीक करने के लिए गिलोय का काढ़ा डेली के पीने से डायबिटीज की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। पेशाब रुक रुक करके आ रहे हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में इसका काढ़ा बना करके सेवन करने से पेशाब रुक रुक करके आ रहे हैं वो भी बंद हो जाते हैं। इसके बाद हाथी पांव में तो 10 से 20 ml गिलोय के रस में 30 ml सरसों का तेल मिला ले और इससे रोज सुबह और शाम खाली पेट में पीना है तो हाथी पांव, जिसे हम फाइलेरिया के नाम से जानते हैं, यह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं दोस्तों। और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इसके बाद अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बहुत से लोगों को बुखार आते हैं। बुखार आने पर मेडिसिन अनाप शनाप मेडिसिन दवा खा लेते हैं जिसका बाद में चल करके साइड इफेक्ट पहुंचाते हैं। पैरासीटामॉल फार्मूला में जो टेबलेट यूज करते हैं आप सभी को आज मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा तो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। अब 2 दिन 3 दिन तक जो है मेडिसिन दवा खाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा इसका प्रयोग करने लगते हैं बुखार उतारने के लिए तो हमारे लीवर को खराब करते हैं। तो एक काम करें, आप 10 से 20 ml इसके काढ़ा बना लें और उसमें थोड़ा सा मधुरस मिला करके सुबह शाम दिन में 2 बार ही पिए। ज्यादा बुखार है तो 3 बार पीजिए, कैसा भी बुखार हो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यह प्रयोग हम स्वयं करके देख चुके हैं और देखिए जो परिचित प्रयोग होते हैं, खुद करके आजमाए हुए प्रयोग होते हैं, वह दूसरे को हम स्वयं बताते हैं ताकि आप सब इन पेड़ पौधों को अपनाएं, इन पेड़ पौधों से फायदा ले सके। तो यह थी छोटी सी जानकारी गिलोय के बारे में। यह जानकारी आप सभी मित्रों को कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और भी आप अगर आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, इसके कोई फायदा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हमारे चैनल पर साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।